हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अपनी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने आपको इससे पहले 2 पार्ट आपको प्रोवाइड करा दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। आज हम आपको तीसरा पार्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर आपने वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। चलिए आज हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। आज में हम उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है संख्याओं 1656 और 4025 का महज़ यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और कुछ नहीं है आपका, बस सिर्फ जो आपने बचपन में 5th 6th या 7th क्लास में पढ़ा होगा कि भाग विधि से मैसे ज्ञात कीजिए, या बच्चों ने पढ़ा होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें वही है, इसमें इसके अलावा और कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है बच्चों कि दो संख्याएं जो दे रखी हैं 1656 और 4025, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर कि आपने देखा कि 1656 है बच्चों, सॉरी 1656 है, वहां पर 1656 बड़ा, ये दो संख्याएं दे रखी हैं 1656 और 4025। इसमें आप देखो कि 4025 जो है वो 1656 से बड़ा है। तो आप इसमें क्या करना है आपको कि जो भी छोटी संख्या है उससे आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को बच्चों भाग करना है। बड़ी संख्या को क्या करना है बच्चों, भाग करना है। तो अब आप बोलोगे कि सर हमको तो 1656 का पढ़ा याद नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको 16 का पढ़ा तो याद होगा। और यहाँ पर आप देखो 40, अगर आप 16 से 40 पर आप पहाड़ा चलाओगे तो आप कितनी बार चलाओगे, 2 बार चलाओगे। 16 कम 16, 16 दूनी 32। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप लिख लो 2, रफली लिख लो आप, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके क्या लो मल्टीप्लाई करोगे, देखो किस तरीके से चलाएंगे, 2 छिक्का 12 का 2 का यहाँ लिख लो, एक हाथ से लग जाएगा आपका 2 दूनी 2 पंजे 10 और 11 का 1 का, एक हाथ से लग जाएगा आपका 2 छिक्का 12 और 1 13 का 3 का, एक हाथ से लग जाएगा आपका 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका 1656 दूनी 3312। तो यहाँ पर आप लिख लो 1656 दूनी, इसको आप रफ कर देना, आपका काम खत्म हो गया, 3312 आ गया, 3312 आ गया। अब आप क्या करो, आप इसको घटा लो, 5 में से 2 गया आपका, 3 बचा। यहाँ पर 1 में से 1 गया आपका, 2 में से 1 गया आपका, 1 बचा। यहाँ पर आपके 0 में से 3 ले जा सकते हो तो 10 हो गए, 10 में से 3 बचे आपके 713। तो बच्चों इसी चीज को आपको बस इस तरीके से लिखना है। तो पहले बच्चे जिसको आप, ये आपने पढ़ा होगा इसमें कि पहले जिसको भाग दे रहे हैं वो होता है बेटे भाज्य, ठीक है। जिससे भाग दे रहे हैं वो होता है आपका भाजक। क्या होता है बच्चों, भाजक। जिससे भाग दे रहे हैं वो हो गया आपका भाजक, और जो भाग करके आया वो हो गया आपका भागफल, और जो बचा बच्चों वो हो गया आपका शेषफल, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा इसमें जो आप जिसको आप भाग कर रहे हैं वो है आपका भाज्य, यानी कि 4025 है आपका क्या है बच्चों, आपका भाज्य, बराबर भाजक है आपका 1656। 1656 आपका क्या हो गया बच्चों, भाज्य हो गया, भाजक हो गया। और भागफल आपका भाग कर गया, भागफल आ गया आपका 2। कितनी बार पढ़ा चला था, 2 बार पढ़ा चला था। प्लस जो आपका बचा गया आपका ये 713 बचा, इसमें आप 713 को यहाँ पर लिख लो, ठीक है बच्चों। अब इसमें आपको एक बात को ध्यान रखना है कि इसमें जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक इस सवाल को करते रहते हैं। अब इसमें आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर ये 713 लिखा हुआ है, आप इस तरीके से एक सवाल और बना रहे हैं यहाँ पर भी लाइन में, और जिससे आप पिछली बार भाग ले रहे थे, जो आपका पिछली बार का भाजक था वो अब आपका भाज्य बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि आप उसको यहाँ पर लिख लो। अब आप 713 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो 7 है आपके पास, 7 और यहाँ पर आपका लिखा होगा 16। तो आप 7 से 16 पर कितनी बार पहाड़ा चलाओगे बच्चों, 2 बार चलाओगे, 7 दूनी 14। तो आप 2 लिख लो यहाँ पर और पहाड़ा चलाकर देखो, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो बच्चे 713 का 2 में गुणा करके आपका 1426 आया, जो 1656 से कम है। तो इस पर पहाड़ा चल गया, तो आप क्या कर लो, इसको यहाँ पर लिख लो, और ये जो संख्या है इसको यहाँ से आप क्या कर दो, रख कर दो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, इसको घटा लो, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2, तो बच्चे 230 आ गया। अब आप इसी चीज को यहाँ पर लिख लो, भाज्य आपका जो भाज्य है, जैसा आप भाग कर रहे हो वो लिख लो आप यहाँ पर 1600 क्या लिख लो, 56 लिख लो, बराबर जिससे भाग कर रहे हो उसको यहाँ पर लिख लो 713, जिसको जो भाग करके आया उसको गुणा करके यहाँ पर लिख लो, तो आ गया आपका प्लस
जो शेषफल आया है उसको आप यहाँ पर लिख लो 230। अब आप बच्चों देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ पर शेषफल जो है आपका, जो आपका शेषफल है, जो आपका शेषफल आया है 23, इसमें इस वाली लाइन में जो शेषफल आया 713, वो आपका 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और इसमें जो आपका शेषफल आया है 230, वो भी आपका 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। जब तक 0 नहीं आता है तब तक आपको इस सवाल को करते चले जाना है। तो आप 230 आ गया आपका। अब आप क्या करोगे, अभी आपका शेषफल नहीं आया तो आप अगला सवाल बना लोगे। यहाँ पे क्या करोगे, कौन सी संख्या लिखोगे यहाँ पर, जिससे आप पिछली बार भाग ले रहे थे, यानी कि जो आपका पिछली बार का भाजक था वो इस बार आपका क्या बन गया, भाज्य बन गया। अब 230 का पहाड़ा याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, 2 का पहाड़ा याद है, 7 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा याद है, 7 पे चला कर देखो, 7 लिखा हुआ है, देखो 2 से इस पर कितनी बार चलेगा ये, 2 3 6, 3 बार चला कर देख लो आप, देखो चला कर 3 बार, आप चलता नहीं चलता। 3 का 0 में गुणा करोगे 0, 3 3 9 आ जाएगा आपका, और 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करो, इसको क्या कर लो आप, ये चलिए आपका इसे रफ कर दो, और यहाँ से आप क्या कर लो घटा, 3 में से 0 गया 3, और यहाँ पर आ गया आपका 1 में से 9 जा सकता, 11 11 में से 9 गए आपके 2 बचे, ठीक है बच्चे, 23 आ गया आपका। अब इसे ही चीज को आप यहाँ पर लिख लो, इसी चीज को आप क्या कर लो, यहाँ पर लिख लो। तो लिखोगे आप 713, जिसको जो भाज्य है उसको यहाँ लिख लो, इक्वल्स टू, अब आपका क्या है बच्चों कि ठीक है 713, और अब आप जिससे भाग दे रहे हो उसको लिखो यहाँ पर 230 को, जो आपका भाग करके भागफल आया उसको आप यहाँ पर लिखो 3, और प्लस शेषफल लिख दो आप यहाँ पर 23 ही लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे बच्चों कि आपका जो शेषफल है 23 वो 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है बच्चों। अब अगला हम यहाँ पर करेंगे कि 23 हमारा शेषफल नहीं आया 0, तो यहाँ पर आप जिससे पिछली बार भाग दे रहे थे आप उसको यहाँ पर लिख लो, इस तरीके से लिख लो आप 230 को, ठीक है बच्चों। तो 23 का पहाड़ा, अब हमारे 23 का पहाड़ा चला सकते हैं हम, 23 धाम 230, ठीक है। अब आपका यहाँ पर शेषफल कितना आ गया बच्चों, 0 शेषफल आ गया, शेषफल कितना आ गया बच्चों आपका 0। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे इस चीज को, अब आप फिर से लिख दो यहाँ पर, जिसको भाग दे रहे हो उसको लिखो यहाँ पर 230 लिख दिया आपने, इक्वल्स टू, जिससे भाग दे रहे हो उसको यहाँ पर लिख दो 23 गुणा भागफल जो आया है 10 लिख दो यहाँ पर, और प्लस आपका शेषफल आ गया 0। इस बार आपका जो शेषफल आ गया है वो 0 आ गया है। तो बच्चों जो शेषफल जब आपका 0 आ जाए तो लास्ट में जो आपका भाजक है, यानी कि जिससे आप भाग करके आपका शेषफल आ गया 0, वही आपका उसमें ऐसे हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे कि 1656 और 4025 का HCF, या हम क्या कहते हैं बच्चों, में से बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो यह आ जाएगा आपका बच्चों कितना जाएगा, यह जाएगा आपका जिससे आप भाग कर रहे थे, भाग करने पर जिससे शेषफल 0 आया है वो आपका भाजक आ गया आपका इसका में से HCF। इसे आप बच्चों आपको समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लें। अब देखिएगा बच्चों, इसी तरीके का अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का महत्तम समापवर्तक। बच्चों महत्तम समापवर्तक लिखा आ जाए या में से लिखा हुआ आ जाए या इंग्लिश में आपका HCF लिखा हुआ आ जाए, आपको एक ही काम करना है, कुछ अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। तो इसमें आपका दो संख्याएं दे रखे हैं 426 और 576। तो 426 और 576 आप लिख लो यहाँ पर, और देखो कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो 426 जो है वो 576 से छोटी है, यानी कि 576 बड़ी है 426 से। तो क्या करो आप, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या कर लो आप, भाग कर लो। तो यहाँ पर आप लिख दो इस तरीके से। अब आपका 426 का पहाड़ा याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो 4 देखो यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 5। तो 4 का पहाड़ा 5 पर कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। 426 एकम 426 चला लो आप यहाँ पर, और अब आप क्या कर लो, इसमें घटा लो। 6 में 6 गया आपका 0 बचा, 7 में से 2 गया आपके 5 बचे, और 5 में 4 जा गया आपका 1 बचा, ठीक है बच्चों। और अब आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कि भाज्य, जिसको भाग कर रहे हैं वो तो भाज्य, जिसे भाग कर रहे हैं वो भाजक,
जो भाग करके आया वो भागफल, और बाकी का जो बचा हुआ है वो आ गया आपका शेषफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखो कि 576 है आपका भाज्य, जिसे आप भाग कर रहे हो वो आ गया आपका भाज्य, और जिससे भाग कर रहे हो वो आ गया आपका भाजक। 426 आप क्या कर रहे हो यहाँ पर लिख दो गुणा, भाग करके आ गया आपका 1, उसको आप लिख दो यहाँ पर, प्लस शेषफल आ गया आपका यहाँ पर 150, उसको आपने लिख दिया यहाँ पर 150। ठीक है, अब इसमें जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपके इसका जो शेषफल आया है 150 वो 0 के बराबर नहीं आया। तो जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आप आगे करते रहे। तो जैसे 150 है यहाँ पर, जिससे पिछली बार भाग दे रहे थे 426 से, उसको आप यहाँ पर भाज्य बना लो अपना। अब आपके 150 का पहाड़ा याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 15 का पहाड़ा याद होगा। 15 का पहाड़ा 42 पे कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। चला के 15 का पहाड़ा 42 पे आपका 2 बार चलेगा। चला के देखो आप, तो 2 0 0, 2 5 10 के 0, और 2 1 2 और 1 3, ये आ गया आपका 300। तो ये 426 से 300 कम है, तो ये आपका चल गया पहाड़ा यहाँ पर 2 बार चल गया। तो आप क्या कर दो, अब इसको घटा लो। 6 में से 0 गया 6, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 गया आपका 1 बचा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लो, यहाँ पर लिख लो, जिसे भाग कर रहे हो, जिसे भाग कर रहे हो वो तो लिखो यहाँ पर 426 भाज्य हो गया। जिससे भाग कर रहे हो उसको लिखो यहाँ पर 150, भाग करके जो आया उसको लिखो गुणा में 2, प्लस शेष आया जो उसको लिखो आप यहाँ पर 126। ठीक है, यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि जो हमारा शेषफल है 126 वो 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आगे की तरफ चलो, जिससे पिछली बार भाग दे रहे थे 150 को, उसको लिखो आप यहाँ पर। ठीक है, 126 से 150 पे एक बार पढ़ा चल जाएगा, 126 से कम 126, आपका बचेगा कितना बच्चा यहाँ पर, आपका बचेगा 24, 10 में 6 गए 4, और 5 4 में से 2 गया 2 बचे। तो यहाँ पर अब आप जिसको भाग कर रहे हो भाज्य को यहाँ पर लिख लो 150 बराबर, जिससे भाग कर रहे हो उसको यहाँ लिख लो 126 गुणा, जो भाग कर गया भागफल उसको लिखो यहाँ पर, प्लस शेषफल को लिख लो आप यहाँ पर 24। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी आपका जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। तो क्या करो, अगला संख्या उतार लो यहाँ पर 126, जिससे भाग कर रहे थे पिछली बार उसको लिख लो 126 को। 24 का पहाड़ा 126 पर चला, 24 पंजे 120। ठीक है, अब यहाँ पर ये बचा 6 और ये बचा 6 बचा यहाँ पर। तो जिसको भाग कर रहे हो उसको लिखो यहाँ पर 126 बराबर, जिससे भाग कर रहे हो उसको लिखो यहाँ पर 24 भाजक को गुणा, भागफल करके आपको जो आया 5 आया, प्लस शेषफल आ गया आपका 6। तो यहाँ पर 6 जो है वो भी आपका 0 के बराबर नहीं आया शेषफल आपका। तो अब आप क्या करो, जिससे भाग कर रहे हो उसको लिखो यहाँ पर 24, तो 6 चौक हो गया आपका 24। ठीक है, तो यहाँ पर 24 में 24 जाके आपका शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पर लिखो आप उसी चीज को, जिसको भाग कर रहे हो उसको यहाँ पर लिख दो बराबर, जिससे भाग कर रहे हो उसको भाजक को लिखो यहाँ पर 6 गुणा, भागफल लिख दो यहाँ पर 4, प्लस शेषफल आ गया आपका 0। तो इस बार आपका शेषफल 0 आ गया। तो जिस संख्या की वजह से, जिस भाजक की वजह से शेषफल आपका 0 आया है, भाजक वाली लाइन में आप देख लो कि भाजक आपका 6 है, और 6 का पहाड़ा 4 में बढ़ा, 6 चौक 24, तो उससे शेषफल आ गया आपका 0। तो यही आपका क्या हो गया बच्चों, यही आ गया आपका HCF या महत्तम समापवर्तक। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप इस तरीके से लिखोगे कि 426 और 576 का में से या महत्तम समापवर्तक आपका कितना आ गया, आपका 6 आ गया। यही आपका आंसर। समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिएगा बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्याओं 130 और 280 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। तो आपका ये भी जो क्वेश्चन है आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, और इसी तरीके से एक आपका एक क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, मैं इनका आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसमें जो आपका 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक, आपका इसका आंसर आ जाएगा बेटे 45, और इस वाले का आंसर है आपका 10। ठीक है बच्चों,
अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। तो जो भाज्य संख्या वो होती है जो अपने अलावा किसी अदर नंबर से भी कट जाती है, अपने और एक के अलावा किसी अदर संख्या से भी कट जाती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो अगर आप देखेंगे इसमें अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ है 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11। तो बच्चों जब तक कि बीच में प्लस या माइनस का निशान ना आ जाए तब तक वो पूरी एक ही संख्या है। तो देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक देखेंगे अब, तो यहाँ पर ये पूरी एक संख्या है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक संख्या है। तो इसमें भी आपका 2 है और 11 है और इसमें भी आपका 2 है और 11 है। तो आप क्या कर लो, यहाँ पर आप 2 और 11 को आप ले लो यहाँ पर कॉमन। तो यहाँ पर आपका जो बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 17 गुणा 5, 11 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आपका 3, 2 आपने कॉमन ले लिया तो आपका ये चला गया यहाँ पर। अब आप लगा लो प्लस, और 2 कॉमन ले लिया और 11 कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो 2 गुणा 11 गुणा 17 पंजे 85 और 85 की गुणा आप कर लो 3 में और प्लस 1 कर दो उसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 गुणा 11 गुणा 85 की 3 गुणा कर दो, 3 पंजे 15 का 5 का 3 8 24 और 1 25 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 2 गुणा 11 गुणा 255 और 1 256 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। 256 के अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 8 16, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 गुणा 11 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ये आ गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया आपका 2 की घात 8। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा आपका 2 की घात 1 और 2 की घात 8, तो कितना हो गया बच्चा आपका 2 की घात 9 गुणा 11। तो चूंकि ये जो है इसके ये जो संख्या हमें दी हुई है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 11 के गुणनफल है, तो इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। हम लिखेंगे चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 9 और 11 का गुणनफल है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, 2 की घात 9 और 11 का मतलब क्या है, अगर इस पूरी संख्या को हम 2 की घात 9 से भाग करेंगे या 2 से भाग करेंगे तो 2 से भी कट जाएगी और 11 से भाग करेंगे तो 11 से भी कट जाएगी। अगर कोई संख्या अपने या एक के अलावा किसी और संख्या से कटती है तो वह भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 241 बटे में 4000 और 241 बटे में 2 की घात m गुणा 5 की घात n, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए, भाग की क्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो देखिएगा बच्चों इसे किस तरीके से करेंगे आप, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 241 बटे में 4000 और बराबर 241 बटे में
2 की घात m गुणा 5 की घात n, 5 की पावर n। तो आप इसमें क्या करो, आपका जो हर है 4000 है उसका आप क्या कर लो, यहाँ पर आप गुणनखंड कर लो, 4000 के आप गुणनखंड कर लो। तो ये आप क्या करोगे, 2 से काट दो इसे, 2 दूनी 4, 0 0 0, 2 एकम 2, 0 0 0, 2 पंजे 10 और 0 0। ठीक है बच्चों, 2 से कर दो फिर से, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंजे 10 और 0 का 0। फिर 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा 10, 2 पंजे 10। अभी 5 आ गया लास्ट में, 5 से कर दो आप इसे, 5 दूनी 10, 2 बजे 25, 5 पंजे 25 और 5 से कर दो फिर आप इसे, 5 पंजे 25 और यहाँ पर आ गया आपका 5 एकान 5। तो अब इसमें देख रहे होंगे कि जो 4000 है इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो आप इसे लिखोगे 2 की घात 5 और इसमें 5 कितनी बार है, 1 2 3। तो आप इसे लिख दो गुणा 5 की घात 3 बराबर 241 अपॉन में 2 की घात m गुणा 5 की घात n। तो इसमें आप देखो बच्चों कि यहाँ पर अगर तुलना करें इन दोनों की, अगर तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा इसमें कि 241 यहाँ पर भी है, 241 यहाँ पर भी है, 2 की घात 5 है यहाँ पर 2 की घात n है, यहाँ पर 5 की घात 3 है, यहाँ पर 5 की घात n है। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क किस चीज का है, m की जगह तो 5 लिखा हुआ है और n की जगह पर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि m और n के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर तुलना करने पर अगर आप देखें तो m बराबर आ जाएगा आपका 5 और n बराबर आ जाएगा आपका 3। तो ये हो गया आपका आंसर, m और n के मान आ गए। इसके अलावा इसमें ये दिया हुआ है कि भाग की क्रिया के बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो उसे देखिएगा बच्चों किस तरीके से करेंगे आप। ये आपका दिया हुआ है 241 बटे में 4000, इसका आपको बिना भाग किए दशमलव प्रसार लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर अभी आपने 241 के क्या किए हैं, गुणनखंड किए, 241 के नहीं 4000 के आपने यहाँ पर क्या किया है, गुणनखंड किए हैं। गुणनखंड करके क्या आया आपका 2 की घात 5 और आपका आ गया 5 की घात 3। तो बच्चों इसमें आपको इस बात का ध्यान, एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको नीचे बटे में 2 की घात और 5 की घात को आपको क्या करना है, बराबर करना है। उसके लिए आप क्या करो, 241 बटे में 2 की घात 5, यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो 5 की घात हो रही है आपकी 3 और 2 की घात हो रही है आपकी 5। तो आप 2 और 5 की घातों को बराबर करें। तो 2 की घात 5 है और 5 की घात 3 है, तो 2 की घात कितनी ज्यादा है, 2 घात ज्यादा है, मतलब पावर 2 ज्यादा है। तो आप यहाँ पर क्या कर लो, आप यहाँ पर भी 5 की पावर 2 कर लो। देखो बच्चे यहाँ पर क्या जाएगा आपकी 5 की घात 3 और 5 की पावर 2, ये हो गया आपकी 5 की पावर 5 टोटल, और यहाँ पर भी 2 की पावर 5। लेकिन जितनी आपने यहाँ पर लिखे 5 की पावर, उसे आप इस तरह से यहाँ पर लिख दो 5 की पावर 2। अगर सपोज ये तो आपका 5 की पावर कम थी और 2 की पावर ज्यादा थी, तो इसलिए आपने 5 की पावर 2 से और 5 की पावर 2 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन अगर सपोज इसी तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से होता कि 241 बटे में इस तरीके से लिखा होता कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 लिखा हुआ होता, तब आप क्या करते, तब आप 2 की पावर बराबर करते, यानी कि आप इस तरीके से लिख देते 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर ऊपर भी और नीचे भी, इस तरह से कर देते हैं आप। तो फिलहाल अब आप इस वाले क्वेश्चन को एक तरीके आ जाइए वापस, तो जरा समझेंगे। तो ये हो जाएगा 241 गुणा 5 की पावर 2 है यहाँ पर, तो 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 5 इंटू 5, ठीक है, और अपॉन में ये हो गया आपका 2 की पावर 5, 2 की घात 5, 5 की घात 3, 5 की घात 2, तो ये हो गया आपका 5 की घात 5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका 241 आ गया गुणा 5 पंजे 25, 25। अब देखो बच्चों 2 की घात 5 है और 5 की घात 5 है, तो आप 2 गुणा 5 को लिख लो एक साथ और यहाँ पर आप दोनों घातों को एक ही बार लगा दो बस। अब आप इसकी 25 की 241 में गुणा कर दो, 25 से कम 25 का 5 का, 25 से कम 25 का 5 का, हाथ से लगे 2, 25 चौका 100 और 2 102, हाथ से लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 60, तो ये आ गया आपका 6025। और यहाँ पर 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, 10 की घात आ गया 5। बच्चों अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऊपर वाला ये जो नंबर लिखा हुआ है हमारा 6025, इसको आप सेम टू सेम इस तरह से लिखें और 10 नीचे
10 पर जितनी भी घात है उतने स्थान दशमलव सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ को आपको गिननी है। तो यहाँ पर आप गिन लो इसे, यहाँ से इस तरह से गिनेंगे, मतलब उधर से इस तरफ की तरफ गिनेंगे। तो 10 की घात 5 है, तो आप स्थान गिनो 1 2 3 4। यहाँ पर हमारे 4 ही अंक हैं, लेकिन घात कितनी है, 10 की घात 5 है। तो 1 2 3 4, पांचवा अंक हम अपने पास लगा देंगे 0, और उससे पहले लगा देंगे आप पॉइंट, दशमलव लगा देंगे। दशमलव से पहले कोई अंक ना हो तो वहां पर क्या लगा दो, 0 लगा दो। या इस तरीके से आपका बिना लंबी भाग की प्रक्रिया किए बिना आपका जो है आंसर आ जाएगा, दशमलव के साथ लिखा जाएगा आंसर। इसे भी नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संख्या 0.066 डैश 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 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से लिखेंगे आप इसे, तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, माना 0.66, या इस तरीके से लिखो आप, माना x बराबर 0.666 डैश डैश डैश। आपको इसमें इसे जो 0.666 संख्या है उसको p बटे q के रूप में व्यक्त करना है, मतलब बटे वाली संख्या के रूप में व्यक्त करना है कुछ इस तरीके से। जैसे ये मान लो कि ये संख्या लिखी हुई है 2/3, ऐसी संख्या के रूप में आप इसे व्यक्त करना है। तो आप देखिए बच्चों किस तरीके से करना है इसको। तो इसमें मान लिया आपने, इसको कह दो आप समीकरण नंबर 1। अब अगर इसमें दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक बार बार दोहराया जा रहा है, तब आप इसमें दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। लेकिन आप दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, तो इसमें आप 10 में x में 10 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा आपका 10x बराबर, आप 0.666 में अगर आप 10 से गुणा करोगे तो यह जाएगा आपका 6.666 डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, तो अगले यह हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब आप इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा दो। समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दो आप इसमें से। तो इस किस तरीके से घटाया जाएगा बच्चों, इस समीकरण 2 का जो LHS है, यानी कि जो 10x है, उसमें से समीकरण 1 का LHS आप क्या कर दो, घटा दो। इसी तरीके से समीकरण 2 के RHS में से आप क्या करो, समीकरण 1 का RHS क्या कर दो, आप घटा दो। ठीक है, तो देखो जब आप इसे घटाओगे 6.666 में से जब आप 0.666 को क्या करोगे, घटाओगे, तो आप इसे घटाओगे तो 6 में से 6 गया आपका 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, पॉइंट क्योंकि नीचे पॉइंट आ गया, 6 में से 0 गया 6, पॉइंट के बाद 0 कोई मान नहीं आता होता, तो अब आपका ये आ गया केवल 6। ठीक है, तो आप 10x में से एक गया, आपका आ गया 9x, और यहाँ पर आपने 6.66 में से घटा दिया 0.666, ये आ गया आपका 6। अब यहाँ पर आपका 9 गुणाना है, इधर इस तरफ गुणाना है, तो दूसरी तरफ चले जाएगा ये अपॉन में 6/9, तो यह आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 दूना 9, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2/3, यानी कि ये आपके p बटे q के रूप में बदल गया। यहाँ पर p है आपका 2 और q है आपका 3, तो x माना था हमने 0.666 को, यानी कि आपका 0.666 जो है वो बराबर आ गया आपके 2/3। तो यही आपका क्या हो गया बच्चों, यही आपका आंसर। नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके की नई नई वीडियोस को देखने के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें।